वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हमारे पास में आज एक CSIR नेट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आया था आपका, ठीक है, ग्रुप सी के लिए, यानी इसमें मोर देन वन आंसर पॉसिबल है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आसान है, ठीक है। आप कुछ प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं रिज़ल्ट वगैरह, जिससे आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। आप पढ़ते आ रहे हैं, आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। आई होप आपने बना लिया है। आइए अब हम लोग देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस R10 का गिवन है, W1, W2 एंड W3, ठीक है। अच्छा, सब का डायमेंशन 9 है, तीनों का, W1 का, W2 का, W3 का। अगर ये W तीनों का इंटरसेक्शन है तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जो गिवन है उसको देखना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है W मे नॉट बी सब स्पेस ऑफ R10। आप ही बताइए, ठीक है। बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए कि हम लोगों को पता है कि जो इंटरसेक्शन है सब स्पेसेस का, वो भी क्या होता है, सब स्पेस होता है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन यहाँ पे तो खैर फाइनाइट है, आर्बिट्रेरी भी क्या होता है, सब स्पेस होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस इज़ ए सब स्पेस, ये भी क्या होता है, आपका सब स्पेस होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से W भी क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए, तो इसलिए ये रॉन्ग है। आगे देखिए, अब इन तीनों को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है ना इंटरसेक्शन का, वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए मैं ऐसा करता हूँ ना कि इन दोनों को पहले W1 इंटरसेक्शन W2 को निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये होता है, ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ, ठीक है, W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, 0, ठीक है। ये पूरा है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं अगर लिख दूं तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप इसको चलें, इसको हटाइए, इसको यहीं पे मैं कर देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, इट इज़ मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ W1, ठीक है, प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, और ये स्मॉलर होता है किससे, मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1, W2। ये फार्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था, तो आपको वहाँ से ये याद होगा, ठीक है। अब देखिए, तो इधर हम लोग देखते हैं कि इधर जो है आपका मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, तो सबका तो 9 ही है, तो 9 प्लस 9 और माइनस डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V हमको क्या है, अगर आप देखिएगा तो यही आपका V है, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V आपका 10 हो जाएगा ना, ठीक है, बिकॉज आपको R10 दे रखा है, ठीक है। तो ओवर रियल ये 10 होगा, तो 10 और 0, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड इट इज़ लेस देन इक्वल टू मिनिमम। तो मिनिमम कौन सा, डायमेंशन ऑफ W1, यानी 9 और 9 दोनों 9 ही है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे 9, 9, 18 और 10 क्या हो गया आपका, 18 में 10, तो आपका 8 आ गया, ठीक है। मैक्सिमम 8 ही रहेगा, 0 तो होगा नहीं, तो 8 से लेकर के आपका जो इंटरसेक्शन है वो किसके बीच में आ रहा है, वो आपका 9 के बीच में आ रहा है, देखिए, ठीक है। लेकिन ये जो 9 है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, NP। क्यों, इसलिए कि आपको पता है कि जो डायमेंशन है इंटरसेक्शन का, ठीक है, वो क्या होगा, वो लेस देन होगा डायमेंशन ऑफ, चूँकि आपने तीनों लिया है, ठीक है, तो तीनों के मिनिमम से ये स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 9 से छोटा होना चाहिए डायमेंशन, चूँकि ये इंटरसेक्शन का है, तो तीनों का चूँकि 9 है तो तीनों से छोटा होना चाहिए, तो 9 तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ओनली पॉसिबिलिटी ये है कि जो जनरेटिंग एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन में वो 8 ही होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये मिल जाएगा, इंटरसेक्शन का क्या मिल जाएगा कि ये आपका 8 है,
ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना ले लेता हूँ डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू डैश, ठीक है, ओके, इसको मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब अगर ये 8 हो गया तो अब हमको सेम काम करना है, ठीक है। इसको आप अच्छे से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी को एडिट करके काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे ना कि इसी डब्ल्यू डैश का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ इसको मैं, चलिए यहाँ पे। तो अब क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसका यूज़ करें तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको पूरा इंटरसेक्शन डब्ल्यू का निकालना है, तो डब्ल्यू का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ जो डब्ल्यू है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन है तो इसको हमने लिया है डब्ल्यू डैश, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू डैश, ठीक है। और यहाँ पे आपका जाएगा W3, तो यहाँ पे आपका एक हो जाएगा डब्ल्यू डैश और एक आपका हो जाएगा W3, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम से लेना है याद रखिएगा, मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू डैश प्लस डायमेंशन ऑफ W3 माइनस डायमेंशन ऑफ V, जो फॉर्मूला था वही, और 0 में कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो डब्ल्यू डैश का आपका आ गया है 8, तो 8 और प्लस 3 का भी 9 है, माइनस फिर आपका हो जाएगा 10, ठीक है, और 0। तो इसमें आपको लेना है क्या, मैक्सिमम वाला, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, अच्छा ये तो हमको निकालना ही है, तो ये तो आपका डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हो गया जो आपको फाइंड करना था, ठीक है। और इधर जो हमको मिनिमम देखना है, तो डब्ल्यू डैश का आपका आ गया है 8 और इसका है 9, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 9 17 7, तो यानी 7, ठीक है, और किसके बीच में होगा, 8 के बीच में होगा, चूँकि मिनिमम आपका 8 है। तो जो W का जो डायमेंशन है वो 7 और 8 के बीच में होगा, यानी 7 से ग्रेटर होगा और 8 से स्मॉलर होगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी और सी। तो बिल्कुल देखिए, आपको कॉन्सेप्ट से बनाना है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए, एंड डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। काफ़ी कुछ है मैथमेटिक्स में, ठीक है, जो आपको बहुत बिंदास तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ इसमें जो है बार बार चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।